हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6th की जो थ्योरम है 6.2 जिसका नाम है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। यानी कि जो बीपीटी के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था उसका कन्वर्ज प्रूफ करना है। जैसे इसमें कहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कि मान लीजिए ये कोई आपका ट्राइंगल है जिसका नेम है ए बी और ये सी। यहां पर कोई पॉइंट्स ले रखे हैं जैसे डी और ई। ये हमें बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि डीई जो है ना ये हमारे बीसी के पैरेलल है। कब? जब ये डाटा गिवन हो कि ए से डी और बी से डी और ऐसे ही ए ई और ई सी, है ना। तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं गिवन क्या है। तो गिवन है इन ए ट्राइंगल ए बी सी और इसके अपॉन में डी से बी, है ना। और ऐसे ही इधर से लें तो ए ई और इसके अपॉन में ई सी। ये रेशो जो हमें बीपीटी में प्रूफ की थी वो तो इस बार गिवन है और पैरेलल प्रूफ करना है। तो यहां पर लिख लेते हैं टू प्रूव जिसके अंदर क्या आएगा डीई पैरेलल है किसके बीसी के। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो डीई साइड है ये हमारी बीसी के पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या कि मैंने ये माना कि ई को छोड़ दीजिए तो प्रूफ करना है, ठीक है। और यहां से मैंने डी से एक पॉइंट ड्रॉ किया इसी लाइन पे, ये वाला एफ मान लीजिए। क्या मान लिया? एफ, जो कि पैरेलल है हमारे बीसी के। हमने कंस्ट्रक्शन में माना है सिर्फ, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं डी एफ पैरेलल है बीसी के, है ना। इसको माना है और प्रूफ करना है उस पार्ट को लिख लेते हैं क्या कि लेट एस एज्यूम दैट डीई नॉट पैरेलल टू बीसी। यानी कि हमने उल्टा कर दिया कि जो डीई है ना इसके पैरेलल प्रूफ करना था, तो इसे हमने ये मान लिया कि हमारी डीई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। ओके, तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं इन ए ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी जहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन से कहा कि डीएफ जो है वो पैरेलल है हमारे बीसी के। ओके, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? तो बीपीटी थ्योरम से लिख सकते हैं कि ए से डी और बी डी, यानी ए से डी और डी से बी। ऐसे ही इधर से ये पहला पॉइंट एफ था तो यानी ए से एफ और अपॉन में एफ सी। ये क्यों है ऐसे रेशो में? बाय बीपीटी, क्योंकि अपन ने बीपीटी में पढ़ा था ना ये कॉन्सेप्ट, तो वही आ गया। इसे दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहां पर अगेन लिख देते हैं ए से डी और डी से बी, यानी कि ए से डी और डी से बी, और इक्वल टू में लिख दिया ए से ई और ऐसे ई से सी। ये कहां से लिख दिया? ये हमने गिवन यहां स्टेटमेंट जो दिया था उसके अंदर था ए से डी अपॉन में डी बी और ए अपॉन में ई सी। ये तो इसे दे दिया इक्वेशन सेकंड, और वजह क्या है? ये गिवन है ये अपने को। ओके, तो अगर अपन देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखिए इसके लेफ्ट हैंड और ये जो लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो यानी कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। तो क्या लिख सकता हूं? ए से एफ इसका जो है ये और अपॉन में एफ सी। ऐसे ही इसके अंदर ए ई और ई सी हो गया। तो अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमें ये पार्ट मिला, यानी कि इसे मैं रिपीट करके यहां लिखता हूं ए एफ और एफ सी और इक्वल टू में ए ई और अपॉन में ई सी। तो हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए मैंने क्या किया, इसको +1 यहां दे दिया और +1 ही इधर दे दिया। तो अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं। जी हां, ले सकते हैं। क्या आएगा एलसीएम? ये आ जाएगा एफ सी और यहां पर आ जाएगा ए एफ और प्लस में इस 1 की जगह ये एफ सी और आ जाएगा। ऐसे ही इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? ई सी और ये आ जाएगा ए ई और प्लस में ई सी है ये भी ऊपर। तो यहां पर देखिए ए से एफ यानी ए एफ, ओके, और एफ से फिर क्या है? सी, यानी ये। तो इस कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। ऐसे ही अपॉन में एफ सी है उसे लिख देंगे। इक्वल टू में ए से ई यानी ए से ई, ओके, और ई से सी, इसे भी क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। और इक्वल टू में आपका ई सी है ही। ए सी से एक्स सी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा? ऐसे में बचा एफ सी और ई सी, वो भी कहां? अपॉन में है। ओके, तो बोथ साइड इनको कर देंगे रेसिप्रोकल। तो एफ सी कहां चला जाएगा? ऊपर, और 1 आ जाएगा नीचे। 1 नीचे लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये भी आ जाएगा ई सी। तो एक बात बताइए कि कह रहा कि एफ से सी जो है और ई से सी जो है दोनों इक्वल है, ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब एफ और ई क्या हो? एक ही पॉइंट पर हो, यानी कि एफ एंड ई आर कोइंसाइड, यानी कि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर हो, तब ऐसा पॉसिबल है। तो हेंस अपन कह सकते हैं कि डीएफ है और डी है वो एक ही पॉइंट पे थे, इस वजह से मतलब ये प्रूफ किया है। तो कह देंगे कि डीई जो है ये हमारी पैरेलल है बीसी के, और यही हमें प्रूफ करना था। यहां लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड।
ओके, तो इस तरीके से आप 6.2 थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो।